हेलो एरीज राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। एरीज यानी कि मेष राशि वालों, अगर आपकी सन मून साइन एरीज या मेष है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 8 से 15 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या नो कॉन्टेक्ट से इन कॉन्टेक्ट आओगे या नहीं आओगे, क्या कमिटमेंट मिलेगा। लंबे समय से भी अगर आप सेपरेशन में हो सकता है अचानक 8 से 15 अप्रैल के बीच में आप दोनों के बीच पैचअप हो जाए, या छोटा सा कॉल या मैसेज भी आए कि नहीं आए। जैसे कि आपको पता है कि मैं ये रीडिंग एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। वैसे मैं एंड तक ये इस वीडियो को देखें क्योंकि ये रीडिंग में मैं लास्ट में एरीज राशि वालों ऐसी कौन सी 3 राशियों के आपके पार्टनर है, अगर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, ये भी मैं बताऊंगी। रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि कैसे हील करें अपने रिश्ते को, क्या करें ताकि आपका रिश्ता हील हो जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी एरीज राशि के हैं उनके पार्टनर और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज 8 से 15 अप्रैल के बीच क्या रहने वाली है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप वेटिंग मोड में हो या कंफ्यूज हो, क्लैरिटी नहीं है अभी भी रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, उस वजह से ही शायद आप थोड़ी सी लोएस्ट एनर्जी में हो कि क्या करे ना क्या ना करे वाली उलझन है। कोई सोलमेट आपकी लव लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई कार्मिक अगर रिश्ते में आप हो तो वहाँ पर एक साइकिल एंड होती हुई दिखाई दे रही है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किसी किसी की लव लाइफ में आ रहा है, उस वजह से आप थोड़ा सा रिग्रेट, पास्ट की चीज़ों को लेकर थोड़ा सा रिग्रेट है, गिल्ट है, और कुछ मेंटल क्लैरिटी आ रही है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर। बट ओवर थिंकिंग भी चलने वाली है, कोई नया पर्सन एंटर हो सकता है, कुछ चीज़ें या तो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं या आप उनसे हाइड कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। ओवर थिंकिंग तो बहुत है। चलिए देखते हैं। मेष राशि वालों 8 से 15 अप्रैल के बीच अगर मैं देखूं तो सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं जो आपकी पर्सनालिटी, ईगो और सेल्फ लव को बढ़ा रहे हैं। शुक्र जो है वो अट्रैक्शन का कारक है, यानी लव अट्रैक्शन, तो अब रिश्तों में वो सच्चाई सामने ला रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कुछ सच्चाई जो अब तक छुपी हुई थी वो सडन सामने आएगी और रिश्ते में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 8 से 15 अप्रैल के बीच में। देखो ये जनरल कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। मंगल की बात करूँ तो आपकी ही राशि का स्वामी है, एक्टिव है, पैशनेट है और कभी कभी एंग्री एनर्जी भी दे रहा है। बुध कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ला सकता है, तो सोच समझकर कम्युनिकेशन करे। देखो इसका असर है ना लव लाइफ पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। आप इस समय बहुत इमोशनल हो लेकिन अंदर से स्ट्रांग दिखने वाले हो। आपको क्लैरिटी चाहिए, आधा अधूरा रिश्ता अब आपको मंजूर नहीं है। मेष राशि वालों, कुछ लोग पुराने दर्द छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लेंगे, कुछ लोग अपने दिल की बात बोलने का साहस जुटाएंगे और कुछ अब भी किसी के इंतज़ार में हैं। वहीं पे पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपके पार्टनर कंफ्यूज है, गिल्ट में है, लेकिन साथ ही आपको खोने का डर भी है। वो आपको चाहते हैं लेकिन शायद सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे और इस रिश्ते से। हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो कास्ट इश्यूज है या फिर आप दोनों के बीच में कोई एक बड़ा है, कोई एक छोटा है, या फिर कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है। उस वजह से या तो आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे या तो उनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स तो हो रहे हैं, बट आपके पार्टनर एफर्ट्स करना चाहते हैं। सडन उनको होगा कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर स्टैंड लेने की भी सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। यहाँ पर किसी किसी के रिश्ते में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पहले जो रिश्ता था चाहे वो बहुत टॉक्सिक था तो प्यार बढ़ सकता है, और बहुत प्यार था तो सडन आपको कुछ
थर्ड पार्टी से लेकर कुछ इश्यूज सामने आए जहाँ पर रिश्ते का पूरा जो फॉर्मेशन है वो ही बदल जाए। देखो, सिंगल्स की बात करूँ तो आपके जीवन में कोई नया कनेक्शन आने वाला है। नेम के इनिशियल हो सकते हैं ASRM। ये कनेक्शन जल्दी ही दिल को छू सकता है क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। इन रिलेशनशिप या मैरिड लोग की बात करूँ मैं यहाँ पर तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार है तो रियूनियन भी होगा। तुमसे दूर रहकर भी दिल तुम्हारा ही नाम लेता है, ऐसी वाली एनर्जीज रहेगी आपकी या आपके पार्टनर की। नो कॉन्टेक्ट या ब्रेकअप वालों की बात करूँ तो आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप पे नज़रें बनाए हुए हैं। कम बैक की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ मुझे 8 से 15 अप्रैल के बीच में दिखाई दे रही है। ऑन ऑफ या लेस कॉन्टेक्ट की बात करूँ तो ये रिश्ता आपको मेंटली थका रहा है क्योंकि ये रिश्ता कार्मिक है और डिसीजन टाइम आ चुका है, या तो पूरा खत्म या फिर कमिटमेंट। मुझे यहाँ पर पूरा खत्म ही है, या तो पूरा यानी कमिटमेंट दो या फिर पूरा खत्म। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूँ तो सच सामने आएगा सॉरी, धोखा या छुपी हुई बातें एक्सपोज हो सकती है। मुझे ही क्यों क्लटर आ गया, यहाँ पर कुछ धोखा होने वाला है, तभी मेरा थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो गया। अब सच से भागना मुमकिन नहीं है, यानी मुझे यहाँ पे है ना, एरीज राशि वालों, थर्ड पार्टी अगर आपकी लव लाइफ में है तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ छुपी हुई बातें सामने आएगी और वो रिश्ता खत्म हो सकता है। देखो, आपके पार्टनर अगर लियो राशि के यानी कि पैशनेट लेकिन ईगो वाले हैं, मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे क्योंकि पहले ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर डीप इमोशंस तो रखते हैं बट थोड़े से सिक्रेटिव है, यानी सब बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं। मिथुन राशि की बात करूँ तो कन्फ्यूज़न और ड्यूअल माइंड आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर लियो राशि के हैं तो अचानक कमबैक या प्रपोजल या रीयूनियन हो सकता है अगर आप लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। वृश्चिक राशि के अगर आपके पार्टनर है तो डीप कन्वर्जेशन हो सकता है, या तो उन्होंने जो छुपाई थी बातें वो कुछ सच सामने आ सकती है, या कन्वर्जेशन के द्वारा ही इस रिश्ते को या तो नेक्स्ट लेवल पर लिया जा सकता है या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। तुला की बात करूँ तो रिश्ता बैलेंस करने का मौका या फिर फाइनल डिसीजन आपके पार्टनर आपको देंगे आने वाले हफ्ते में 8 से 15 अप्रैल के बीच में। AKSRPNM, अगर इनमें से कोई भी आपके दिल के करीब है तो ये और करीब हो सकते हैं आने वाले हफ्ते में। रेमेडीज़ की बात करूँ तो रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को लाल फूल अर्पित करें हनुमान जी को, अपने दिल के किसी के लिए बुरा ना रखें क्योंकि थर्ड पार्टी को लेकर भी अगर कुछ इश्यूज़ है तो उन्हें भी माफ़ करें, उन्हें भी जाने दें। रोज़ 5 मिनट अपने दिल से बात करें तो क्लैरिटी आएगी कि क्या आप चाहते हो अपने लव लाइफ से, अपने पार्टनर से। और मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, यानी रिग्रेट को छोड़ोगे। अगर पास्ट में कोई रिश्ता छूट गया है तो यूनिवर्स वही चाहता है कि आप हील हो, और अगर वो रिश्ता आपको बार बार पेन दे रहा था तो वो एंड होकर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके लिए कोई, अगर वो रिश्ता ख़त्म हुआ है तो आपके लिए बेटर कुछ सोचा हुआ है यूनिवर्स ने, जहाँ पर सोलमेट की एंट्री मुझे 8 से 15 अप्रैल के बीच में ज़रूर दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर आप लोएस्ट एनर्जी में तो हो ही, बट आप अभी सोच रहे हो कि मैं अब खुद को चुनूंगी। मेष राशि, आप प्यार में बहुत सच्चे हैं लेकिन अब वक्त है खुद से भी प्यार करने का। जो आपके लिए बना है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया है वो कभी आपका था ही नहीं। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई हो तो इसे महसूस करें, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, आपके दिल की कहानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।